भयमुक्त सुशासन, जीरो टॉलरेंस की नीति और जनता को न्याय, इसी मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी शासन में आई थी। और ये कार्रवाई बता भी यही रही है कि जो कानून को हाथ में लेगा उसे करारा जवाब मिलेगा। फैयाज खान जो कि 4 दिन पहले हुए यादव युवक हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, उसके घर में आज प्रशासन द्वारा जो है बुलडोजर चलाया गया है। इसके खिलाफ पहले भी 9 अपराध थे। ऐसे तो ये कार्रवाई शायद सरकार पखानजोर में बीजेपी नेता हत्याकांड के बाद भी कर चुकी है, लेकिन इस बार ये मामला गृह मंत्री के गृह क्षेत्र से जुड़ा था। क्या है मामला? कवर्धा से लगे लालपुर में चरवाहे की हत्या, साधराम यादव का गला रेत कर हुआ मर्डर, 20 जनवरी की दरमियानी रात हुई वारदात, 24 घंटे के भीतर हुए 6 आरोपी गिरफ्तार। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिए थे निर्देश, आरोपी अयाज खान का अवैध निर्माण जमींदोज। जाहिर है मामला सियासतदानों से जुड़ा है, तो इस पर सियासत भी जमकर होनी थी। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पूर्व सीएम भूपेश ने सवाल उठाए, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये कहते हुए जवाब दिया कि अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। न्यायालय और कार्यपालिका और विधायिका संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं, और मैं समझता हूं कि जिसका जो काम है, विधायिका को कार्यपालिका पे, कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उसे गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जो संविधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में जो धाराएं हैं उसको लगाएं। फैसला करने का काम न्यायालय का है। कोई दुर्भावना नहीं है। जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो अवैध निर्माण है, वो उनकी खुद की जमीन नहीं। अगर किसी तरह से उनको आपत्ति है तो उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि से इतर बुलडोजर का डोज ये बता रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था टाइट रखने के मूड में है, क्योंकि यही आरोप बीजेपी भूपेश सरकार पर लगाती रही है। अब 24 चुनाव से पहले बुलडोजर का डोज क्या चुनावी जोड़ बनाता है, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बुलडोजर जस्टिस पर खूब बात हो रही है। हालांकि बुलडोजर की बात तो सत्ता में आने के पहले ही बीजेपी ने शुरू कर दी थी। इसकी बानगी चुनाव के वक्त कई बार हम सब ने देखी है और हम सबको देखने को भी मिली थी। जाहिर है सत्ता में आने के बाद अब दिखने वाले बुलडोजर ने काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसा देखा जाए तो यह जरूरी भी है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और कानून के डर से वे बेखौफ नजर आ रहे हैं, उन्हें जमींदोज करने के लिए बुलडोजर बेहद जरूरी हो चला है। मैं काफी हद तक बुलडोजर जस्टिस के पक्ष में भी हूं। शर्त सिर्फ इतनी है कि यह कार्रवाई किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए न होकर न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत पर हो। मसलन अगर गलतियां सामने आए तो भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां सामने नहीं आनी चाहिए। पिछली 2 कार्रवाइयां जो सामने आई है वो काफी हद तक सही भी कही जा सकती है। मुख्यमंत्री का यह बयान देना कि कार्रवाई के खिलाफ संबंधित पक्ष कोर्ट भी जा सकता है, यह बताने के लिए काफी है कि अब तक बुलडोजर एक्शन राज्य सरकार ने बिल्कुल ठोक बजा कर लिया है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। यूपी में बुलडोजर पॉलिटिक्स काफी चर्चाओं में रही और 2022 में इसका फायदा भी देखने को मिला। तमाम विरोधों के बावजूद योगी पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में काबिज हुए। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने का फॉर्मूला बीजेपी को खूब सूट भी किया। जाहिर है लोगों के बीच सुर्खियों में बने रहने का भी बीजेपी का बड़ा माध्यम मिल गया है। कार्रवाइयां अपराधियों पर होती है, लिहाजा जनता का भी खूब सपोर्ट मिलता है। ऐसे में यूपी की पॉलिटिक्स को छत्तीसगढ़ में बखूबी अंजाम देने की तैयारी विष्णुदेव सरकार कर रही है। अब इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, इसका पूरा लिटमस पेपर टेस्ट लोकसभा में हो जाएगा। सियासत की इसी बुलडोजर जस्टिस पर चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। साय का सख्त डोज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अशोक बजाज जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत स्वागत करता हूं बजाज साहब आपका। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है तो पहले बजाज साहब के पास ही चलता हूं। हालांकि बजाज साहब बहुत शांत और सरल नेता है, लेकिन बुलडोजर जैसी बात पे डिस्कशन करना है
निश्चित तौर पर उम्मीद करूंगा कि सार्थक जवाब आए। बजाज साहब, छत्तीसगढ़ की क्या ऐसी तासीर रही है कि यहां बुलडोजर की एंट्री करवाई जाए? केवल सुर्खियों में रहने के लिए तो बुलडोजर आप लोग नहीं चलवा रहे हैं, इरादे तो नेक है ना? जनता भी पूछ रही है और कांग्रेस भी पूछ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सुर्खियों में रहने का और किसी काम की ब्रांडिंग करने का कोई इरादा नहीं है, न ऐसी कोई नियत है, न ऐसा करने की तासीर है। ये जो आज बुलडोजर चला है, ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अवैध अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर, सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण करके दुकानें बनाई, मकान बनाए, लोगों के इसलिए चला है। आपराधिक प्रवृत्ति से जो लोग होते हैं केवल एक ही प्रकार का अपराध नहीं करते हैं, वे हत्याएं भी करते हैं, अनेक प्रकार के जुर्म करते हैं और शासन प्रशासन को ठेंगा दिखा के अवैध कब्जा भी करते हैं। आज जो कार्रवाई हुई है, ये दिख रहा है कि जिस प्रकार अवैध कब्जा करके दुकानें बनाई गई, इसको प्रशासन ने तोड़ा है। और यहाँ पर सब मैं फिर लौटूंगा आपके पास, मैं कहूंगा टेक्निकल टीम से एक बार आवाज सही करें, कुछ आवाज में दिक्कतें आ रही। मैं जब तक नितिन जी के पास चलूंगा, मैं अजय जी आऊंगा आपके पास, पर्याप्त समय आपको दूंगा। नितिन जी, तारीफ कर दीजिए बीजेपी सरकार की, बजाज साहब की। अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, भाई आप लोगों को एतराज तो नहीं होना चाहिए बुलडोजर पॉलिटिक्स से? भाई अपराधी हैं, अपराध किए हैं, कार्रवाई हो रही है। पखांजूर का उदाहरण देख लीजिए, कवर्धा का उदाहरण देख लीजिए, दिक्कत क्या है इसमें नितिन साहब? अपराधियों पर कार्रवाइयां पहले भी होती रही है, बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है। और जिस प्रकार हमारे देश का जो ढांचा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इसके हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से। संविधान में कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसमें पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस उसमें FIR करती है, अरेस्टिंग होती है, कोर्ट में केस जाता है। ये सारी चीज़ें कोई हमारी बनाई हुई नहीं है, ये संविधान है, संविधान के हिसाब से होना चाहिए। यदि किसी परिवार के एक सदस्य ने यदि कोई अपराध किया है तो उसकी सजा उस पूरे परिवार को देना, ये कहाँ तक न्यायोचित है? मैं आपको बता दूं, बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर में 9 अगस्त 2023 को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने नूह मामले में बुलडोजर की कार्रवाई पे सख्त आपत्ति दर्ज की है। 13 जुलाई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई को कानून के खिलाफ बताया है। तो इस देश में कानून भी है, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ कानून है। और कल गणतंत्र दिवस है, जब जो हमारे संविधान की संरचना का दिवस है, उसके एक दिन पहले इस प्रकार की कार्रवाइयां होना, इसका मतलब यह है कि कानून से भारतीय जनता पार्टी का भरोसा जो है वो उठ चुका है। ठीक है चंद्राकर साहब, यूपी का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में अपनाने का कोई सीक्रेट मेथड है क्या, या आपको लग रहा है बीजेपी अपना पॉलिटिकल एजेंडा आने वाले समय के लिए सेट कर रही? चंद्राकर साहब। आदित्य जी, यूपी का जो मॉडल था, उस यूपी के मॉडल में इस देश में भीड़ तंत्र को भी कार्रवाई करते हुए देखा गया। देखिए, यूपी के मॉडल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी बोले कि अवैध कब्जा, और वहाँ अपराधियों के साथ जिस तरह से कार्रवाई की गई, दोनों का कंपेयर नहीं किया जा सकता। देख, पुलिस भी है, कानून है, संविधान के प्रस्तावना को अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में सबके संपत्ति की सुरक्षा की बात है और साथ ही साथ गरिमा और प्रतिष्ठा की भी बात है। लेकिन जो लोग अवैध कब्जा किए, दिल्ली का भी जहांगीरपुरा का एग्जाम्पल था, भारत में अभी कोर्ट में लगभग 4.5 लाख अवैध कब्जा का विषय विचाराधीन है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी जो सेंटेंस बोले हैं कि जिनको कोर्ट अवैध कब्जा था और कोर्ट में जाना है जा सकते हैं, लेकिन दूसरी बात है इस कार्रवाई को फील्ड में जो लोग क्रियान्वित करते हैं अधिकारी, वो भी तो कोई परीक्षा दे करके पास हुए होंगे, उनको भी तो कानून विधि का शासन क्या होता है, क्या उसका मैनुअल है, साथ ही साथ कोर्ट का क्या पास टाइम में निर्देश है, या पुलिस की क्या व्यवस्था की भूमिका हो सकती है, सब नॉलेज होगा ऐसा मान करके चलते हैं। और विधि सम्मत हो रहा है तो अब तो बढ़िया है, और विधि सम्मत नहीं होगा या ये राजनीति के दृष्टिकोण से एक इम्पैक्ट छोड़ने के दृष्टिकोण से कहा जाएगा तो माननीय न्यायपालिका का तो इसमें कई बार
टिप्पणी आ चुका है। ठीक है, बजाज साहब अपनी बात कंप्लीट करेंगे, फिर एक अगला सवाल मैं आपसे लूंगा। बजाज साहब जी, नहीं, मैं कह रहा था कि जब अपराधियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कांग्रेस वालों के पेट में क्यों दर्द होता है? क्या ये कांग्रेस वाले मानने को तैयार है कि ये कब्जा अवैध नहीं था? ये सिद्ध करें, ये कागजात ला के दिखाएं। अगर गलती से तोड़ा गया है, सरकार का कार्रवाई गलत है, प्रशासन कार्रवाई गलत है, तो इसे कोर्ट में ले जा सकते हैं, उनको न्याय मिलेगा। न्याय पालिका में जाने की इनको स्वतंत्रता है। और आप देखेंगे कि अगर इन्होंने अन्याय किया है, अवैध अतिक्रमण किया है, तो उसको सरकार तो तोड़ेगी ही ना, कोई नई बात नहीं है। इसको एकदम से आप इस अपराध से नहीं जोड़ सकते जो इन्होंने अभी किया है। अभी तो ये आरोपी है और इन्होंने जो घोर पाप किया है इसकी सजा तो इनको कोर्ट देगी, लेकिन अभी जो इनके और भी साइड में क्या क्या गड़बड़ियां की इन्होंने, और भी किस प्रकार के अन्याय किया है, इसकी सारा परीक्षण प्रशासन करेगी। छत्तीसगढ़ में अमन चैन की स्थिति कायम करने की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की जनता ने। ठीक ठीक बजाज साहब, एक सवाल था मेरा, गौर से सुनिएगा। यूपी की राजनीति को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, पर वहां पर ऐसी कार्रवाइयां, बजाज साहब सुनिएगा, बाहुबली माफिया, हमको तो नहीं लगता यहां पर कोई ऐसे कोई नेता बाहुबली है, कोई माफिया, सब छुड़वैये कुछ गुंडे जरूर हैं। केवल पुलिस को टाइट कर दीजिए बजाज साहब, वो जमीन के काम जो पुलिस कर रही थी अभी तक, जमीन दलाली के काम में बीच में खड़े होकर जमीन दलाली कराना, ये सब अगर पुलिस छोड़ दे तो अपराधियों पर लगाम लगाने में, गुंडे बदमाशों की सिट्टी पिट्टी गुम कर सकती है पुलिस 24 घंटे के भीतर। पुलिस को टाइट करिए ना, पुलिस टाइट नहीं कर पाए तब बाकी के ऑप्शन खुले, पुलिस को तो पहले टाइट करिए बजाज साहब। अभी रुक जाइए, सब होगा। इस छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बनाने के लिए, यहाँ कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जो भी करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी करेगी और विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। कोई गैर कानूनी काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होगा और न ही सरकार की तरफ से गैर कानूनी काम होगा, न किसी अपराधी को गैर कानूनी काम करने का अधिकार होगा। ये छत्तीसगढ़ है और ये भगवान राम का ननिहाल है। ये अमन चैन हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी और लगातार पहले भी करती रही है और आने वाले समय में करती रहेगी। बजाज साहब, आपकी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं, नितिन जी यहीं बैठे सुनेंगे, चंद्राकर साहब भी हैं। जो विकास के खिलाफ कार्रवाई हुई बुलडोजर में, बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई पखांजूर में, असीम राय के जो हत्या में शामिल था, वो बीजेपी का पार्षद रह चुका है। और उसके बाद जब वहां पर पंचायत नगर जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें उसने कांग्रेस के कैंडिडेट का सपोर्ट किया था, लेकिन था वो बीजेपी का पार्षद, मतलब बीजेपी का पार्षद था। इसके बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई। नितिन जी आपके पास आ रहा हूं मैं। आप लोगों के समय भी बुलडोजर चलवाने की बात होती थी, बीजेपी अक्सर पूछा करती थी बुलडोजर कब चलवाएंगे। आज अगर बीजेपी कर रही है तो आप लोग उसमें नुक्स क्यों निकाल रहे हैं? नितिन जी, पहला सवाल, ये तो नहीं फिर से आप लोग वही गलती करने जा रहे हैं? अगर इसका विरोध करेंगे तो जनता ये तो नहीं सोच लेगी आप लोग अपराधियों को बचाना चाहते हैं? इसकी चिंता है आप लोग को बंसाली साहब? मैं तो संविधान और कानून को आदित्य जी सबसे ऊपर मानता हूँ, सर्वोपरि मानता हूँ। ये यदि कहते हैं कि बुलडोजर चलाया है और संवैधानिक रूप से चलाया है तो ठीक है, पर यदि ये कहते हैं कि बुलडोजर ही इसका उपाय है तो फिर बंद कर दीजिए, कोर्ट बंद कर दीजिए, पुलिस स्टेशन बंद कर दीजिए, बुलडोजर लीजिए। पर हाँ, एक बात और कहूँगा अशोक बजाज जी, आप कहें तो कल मैं कुछ साहूकारों की लिस्ट दे दूं आपको जो अवैध कब्जा करके कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। आपका बुलडोजर उन साहूकारों पर, उन पैसे वालों पर, उन रईसों पर क्यों नहीं चलता? उनके अवैध कब्जों पर क्यों चलता? क्यों मौली माता मंदिर, मरही माता मंदिर और खालसा स्कूल के समीप जो लोग रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं, उन लोगों की झोपड़पट्टियों पर, उनके व्यवसायों पर क्यों बुलडोजर चलता है? तो बुलडोजर चलाइए, पर बुलडोजर उनके ऊपर भी चलाइए, तब बात बने। क्योंकि अभी तक मैं नहीं देख रहा हूं आपकी सरकार बनने के बाद शुरू में जो गुमटियों को, ठेलों को जो उठाकर वहां से बुलडोजर चलाकर वहां से हटाया गया और उनको बेरोजगार किया गया, पर कहीं पर भी मैंने ये नहीं देखा कि आपने कहीं
वास्तविकता में कोई बड़ी प्रॉपर्टी जिसने अवैध कब्जा करके रखा हो, नितिन जी, वो शायद ये उसकी बोल रहे हैं जानकारी कि आप लोगों ने आपको कानून भी होगी। व्यवस्था का हाल इतना बेहाल कर दिया कि अब बुलडोजर के अलावा कुछ बच ही नहीं गया, पुलिस प्रशासन सब कुछ बेकार कर दिया आपने। नहीं तो बंद कर दे कोर्ट, ये कह रहे बजाज साहब। बंद कर दीजिए, जिला लॉ एंड ऑर्डर न्यायालय पूरा बंद खत्म कर कीजिए, दिया आपकी हाई कोर्ट सरकार ने। बंद कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए, पुलिस थाने बंद कर दीजिए, बुलडोजर खरीद लीजिए, 100 200 500 घूमिए, जहां गलती होती बुलडोजर चला दीजिए। चंद्रकांत साहब, ये मतलब तो यही पॉलिटिकल हुआ। माइलेज लेने की कोशिश है या मुझे जो समझ में आ रहा है सियासी सुर्खियां बटोरने का एक बड़ा जरिया बुलडोजर पॉलिटिक्स बन गया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। चंद्रकांत साहब। अब बिल्कुल अशोक बजाज जी बहुत सुंदर लाइन एक बोले, और वो था कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और नितिन जी जिस तरह से अभी अपना विचार रखे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों में अपनी अपनी क्या है भूमिका है, तो यहीं पर समन्वय की आवश्यकता है। यूपी का पहले बाइट में आपका जो प्रश्न था, बाद में योगी जी या अपने भाषणों में बोलते थे कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स से अवैध कब्जा होना यूपी में बंद हो गया, या भूमाफिया अब निष्क्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यह उद्देश्य है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है जो भी अवैध कब्जा किए हैं, लेकिन नितिन जी जो बोले वो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सूची दे दूंगा बोले रहे हैं, तो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी अपराध में रहा है तो विधि के अनुसार उनको न्यायपालिका सजा देगी, लेकिन अगर उस चीज के ऊपर बुलडोजर की राजनीति होती है तो यहां पर सुर्खियां भी बनती हैं और पॉलिटिकल माइलेज की भी बात आती है। कई ऐसे सफेद पोस्ट लोग भी हैं, चाहे गांवों में भी जो घास जमीन है उसको कब्जा करके बैठे हैं, या फिर शहरों में भी जिस तरह से कब्जा है, अगर वो सूची है तो सेलेक्टिव ना हो करके एक पॉलिसी के तहत होनी चाहिए। आदित्य जी ठीक है। बजाज साहब, अभी तक जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, 2 बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र हम कर रहे हैं। एक तो पार्षद जो पहले बीजेपी में था, बाद में उसने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, और एक समुदाय विशेष का आरोपी। इसलिए कांग्रेस सवाल उठा रही है बजाज साहब, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, कहीं वही वाली कहावत तो चरितार्थ नहीं हो रही छत्तीसगढ़ में? नहीं, पहले ही मैंने कहा कि ये सब विधि सम्मत कार्रवाई है। अगर कोई गलत काम करता है तो चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा हो, उसमें कार्रवाई तो सबके खिलाफ होगी। कानून जो है सबके लिए बराबर है, सबको न्याय मिलेगा। और जो अन्याय कर रहे हैं, जो अवैध काम कर रहे हैं, अतिक्रमण करके जमीन बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और कांग्रेस वाले इसमें बाधक क्यों बन रहे हैं? अभी तो बहुत और कार्रवाई होने वाली है। ये बाधा डालकर भारतीय जनता पार्टी की इस कार्रवाई में वो रोड़ा अटकाकर इसको रोकना चाहते हैं। अरे अभी आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई होने दीजिए, आप देखेंगे कि किस तरह से प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम होती है। और प्रदेश में आप लोगों ने 5 साल में जो हालत बना के रखी थी, गली गली में लोग चाकू लेके घूम रहे थे। जो आप बोल रहे हैं कार्रवाइयां और होनी है, कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम तो नहीं है उस लिस्ट में? नहीं, ऐसा लिस्ट बनाकर नहीं होता है। देखिए, लिस्ट बनाकर नहीं होता, ये तो जो प्रकरण सामने आता है, जो शिकायतें आती है, उसके बाद परीक्षण करके उसके खिलाफ होता है। प्रशासन अपने नियम प्रक्रिया के अनुसार से कार्रवाई करता है। किसी घर जाकर जबरदस्ती तोड़ने बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच जाएगा। ये बुलडोजर यूं ही नहीं चला गया है, ये अतिक्रमण हुआ है, कई सालों से अतिक्रमण था। और जब इनको बोला गया कि आप कागज दिखाओ, तो कागज नहीं दिखा पाए। और अभी भी इनके पास कागज कोर्ट में जाए ना, इसको कौन रोक सका है? न्याय का रास्ता सबके लिए खुला हुआ है, न्याय मिलेगा आपको। अगर आपने कहीं खरीदी जमीन, सरकार से कोई पट्टा लिया है, तो ये बता दीजिए। अब ये कांग्रेस वाले क्यों आरोपियों के पसदर बन गए हैं, ये सवाल आज जनता कर रही है। जनता आज सवाल है, मैं नितिन जी से इसका जवाब ले लेता हूं। जी बजाज साहब जी, मैं जवाब ले लेता हूं नितिन जी से। नितिन जी, आपको ऐतराज किस बात से है? बीजेपी के जो बुलडोजर पॉलिटिक्स से है, पक्षपात पूर्ण कार्रवाई से है? आखिर ऐतराज की मूल वजह क्या है, ये बजाज साहब जानना चाह रहे हैं। नितिन साहब, अपराधियों को कहीं पर भी हम उनके संरक्षण की बात नहीं कर रहे, कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, किसी ने हत्या की है, तो फांसी की सजा भी यदि न्यायालय देता है तो हम उसका सम्मान करेंगे। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि इनका बुलडोजर जो है, मुझे लग रहा है इनके बुलडोजर का या तो ब्रेक फेल हो गया या सुर्खियों में बने रहने के लिए
अरे अभी तो चलना शुरू हुआ है नितिन यूपी जी। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकल कर रहे हैं, तो नकल करे। मुझे लगता है काफी हद तक के उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, पर चले कोई फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ की तासीर काफी अलग है, और मैंने जैसा कि कहा कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान भी है, कानून भी है। बुलडोजर यदि चलाना है तो बुलडोजर चलाने के भी तरीके हैं। मुझे लगता है अशोक बजाज जी काफ़ी सीनियर हैं, मेरे से भी सीनियर हैं, मैं तो छोटा भाई हूं उनका, अच्छे से जानते होंगे कि कभी कोई अवैध कब्जा हो तो नोटिस दिया जाना, उसके बाद उसके सवाल जवाब होना और बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना, ये बात बिल्कुल कॉमन है। पर सीधा यदि आप बुलडोजर लेके वहाँ पे उसको तोड़ देते हैं तो ये मीडिया के कैमरे को भुलाकर एक मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए हम जो है वो ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने तो कहा कि कई साहूकारों के नाम भी हैं, क्या आपकी सरकार बुलडोजर चलाएगी? चलिए आप लिस्ट दे दीजिएगा उनको। मैं लिस्ट दे दूंगा अशोक बजाज जी, मुझे उम्मीद है आप निष्पक्ष कार्रवाई करवाएंगे। छत्तीसगढ़ की तासीर कभी बुलडोजर जस्टिस की रही नहीं अभी तक। क्या जनता पसंद करेगी? बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझसे ज्यादा जानकार आप हैं चंद्राकर साहब, अजीत जोगी कार्यकाल 2000 से 2003, आपको याद होगा धनंजय परिहार, आपको याद होगा किस तरह से जयस्थान चौक में पिटाई होती थी, किस तरह से उनका जो भी कारोबार था, जो भी पब था, जितनी भी चीजें थी, सबको तोड़ दिया गया था। बहुत ज्यादा फायदा तो अजीत जोगी को मिला नहीं 2003 चुनाव में, हम सब ने देखा है। चंद्राकर साहब। अब बिल्कुल आदित्य जी, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अजीत जोगी जी जिस तरह से कार्रवाई किए थे, उस समय एक जिसे अपराधी कहा गया और उनके निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, खास तौर से तात्यापारा की बात आती है। बिल्कुल। या फिर आपको याद होगा आदित्य जी, जब नगर निगम रायपुर के आयुक्त होते थे मिस्टर मिश्रा, जो आजकल बीजेपी में है, तो उस समय वो अतिक्रमण हटाने के लिए जो कार्रवाई किए थे उसकी प्रशंसा हुई थी, वैसा ही जैसे बाबूलाल गौर जी का प्रशंसा हुआ था मध्य प्रदेश में। लेकिन अतिक्रमण और कह सकते हैं कि कोई अपराधी है, और अपराधी है तो निश्चित रूप से उसी के कब्जे को जिस तरह से तोड़ने की तत्काल कार्रवाई की जा रही है, ये तो एक मैसेज मिल रहा है। लेकिन जनता एक वर्ग इसे पसंद भी करेगी और एक वर्ग है जो संशय में रहेगी कि शायद हम में यह पसंद नहीं आ रहा है। मूल चीज यह है ये आदित्य जी, बस 20 सेकंड, कि कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद किसी भी प्रांत में उसके द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उनके अनुसार कार्रवाई हो। लेकिन आज सीएम की प्रशंसा होगी जो साफ बोले कि यह अवैध कब्जा था और अवैध कब्जा है, उसको तोड़ रहे हैं तो न्यायालय में जा सकते। तो देखिए, बुलडोजर पॉलिटिक्स की प्रशंसा तो हो रही है, उसमें एक ही बात है कि बुलडोजर जब भी चले न्याय संगत चले, चेहरा देख के बुलडोजर ना चले, धर्म विशेष पर बुलडोजर ना चले। आरोपी है, अपराधी है, निश्चित तौर पर कानून का खौफ होना चाहिए। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं कि कानून का खौफ रहा नहीं। लगातार स्थितियां खराब हुई, खासतौर से राजधानी में रायपुर की बात कर लें, दुर्ग की बात कर लें, बिलासपुर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है अपराधियों पर लगाम लगाना। जनता कितना एक्सेप्ट करेगी, लोकसभा चुनाव तक निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। सभी आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।